अच्छा, कल पीएमएस सिंध का जो है ना इंग्लिश ऐसे का पेपर हुआ है और उसके ऊपर जो है ना वो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये जो टॉपिक नंबर 7 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द चैलेंजेस इट हैज क्रिएटेड, ये डूएबल टॉपिक था और ये बहुत इजी टॉपिक था। ठीक है, इसी तरीके से उसके ऊपर ना मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी आउटलाइन जो है वो लिखने को कहा था। ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो डूएबल टॉपिक था इसमें क्या इशू था। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में ना जो चीजें आसान लग रही होती हैं वो भी करना मुश्किल हो जाती हैं। वो क्यों मुश्किल होती हैं मैं आपको बताती हूँ। आप लोग देखो, मैंने यहाँ पर ना 2 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉलन चैलेंजेस इट हैज क्रिएटेड। ठीक है, और दूसरा वो जो टॉपिक पेपर में आया है वो मैंने लिख दिया है। आप लोग ये हमेशा याद रखना कि जब भी किसी स्टेटमेंट में एंड या और आ जाता है ना, उसका कोई मीनिंग होता है। अब देखने में तो आप लोगों को ये एंड बड़ा अननेसेसरी लग रहा होगा कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एंड क्यों दे दिया। ठीक है, और फिर आप लोगों ने सोचा होगा कि ये बड़ा सिंपल टॉपिक है, इसमें चैलेंजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछे गए हैं या चैलेंजेस क्रिएटेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछे गए हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जहां पर वो मैंने 1 लिखा है ना, अगर स्टेटमेंट इस तरीके से होती कि उसमें AI कॉलन चैलेंजेस इट हैज क्रिएटेड पूछा गया होता तो फिर आप लोगों ने सिर्फ चैलेंजेस लिखने थे। बट क्योंकि टॉपिक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द चैलेंजेस इट हैज क्रिएटेड लिखा गया है, इसीलिए क्या है कि यहाँ पर आप लोगों ने इसको जो है ना पहले चैलेंजेस लिखने हैं और उसके बाद जो है ना वो आप लोगों ने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करना है, फिर आप लोगों ने चैलेंजेस लिखने हैं। अब ये करना कैसे है, इसको अंडरस्टैंड कैसे करना था, इसको ब्रेक कैसे करना था, वो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। देखो, अगर सपोज करो कि किसी बच्चे ने टॉपिक जो है ना वो चैलेंजेस इट हैज क्रिएटेड समझ के भी कर लिया है, लेकिन उसने वो जो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ AI है ना वो लिखे हैं, या उसने किसी भी तरीके से जो है ना वो एप्लीकेशन ऑफ AI जो है वो साथ लिखी है, तो उसका सवाल जो है ना वो ठीक हो जाएगा। अगर उसने हर आउटलाइन में बार बार जो है ना वो AI नहीं लिखा तो उसका टॉपिक भी पास होने के चांसेस है। अगर किसी ने, अब वो कौन कौन से जो है ना वो आप लोगों ने साइट्स लिखनी थी, जैसे AI क्या क्या आप लोग एप्लीकेशन समझते हैं। AI की अगर किसी भी बच्चे से मैं पूछूंगी ना एप्लीकेशन क्या है, तो वो सबसे पहले कहेगा कि ये डेटा कलेक्ट करता है। और ये बिल्कुल ठीक है, आप लोग जब मोबाइल फोन एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करते हो, उनको यूज करते हो, सबसे पहले आपका डेटा जो है वो मांगती है। ठीक है, तो AI का अगर आपने लिख दिया कि इसकी जो डेटा कलेक्शन से कौन सा चैलेंज क्रिएट हुआ है, तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा कि आपने एक AI और फिर एंड को जो है ना वो आंसर कर दिया है। फिर आपने क्वालिटी के ऊपर लिख दिया है कि वो किस किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन देता है और उससे फिर किस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट होती है। फिर आपने साइबर सिक्योरिटी की बात कर दी, कॉस्ट की बात कर दी, इनोवेशन की कर दी, एनालिसिस की कर दी। एक CSS 2024 में क्रिएटिविटी का टॉपिक आया था, आपने वो वाले डोमेन को लिख दिया। फिर आपने स्किल्स की बात कर दी, एथिक्स की बात कर दी, जॉब की बात कर दी। और फिर अगर इसको आप डिफरेंट फील्ड्स में ले आते हैं ना तो और अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अब देखो ये क्या हो गया कि आपने अनजाने में जो है ना वो AI और उसके साथ जो एंड है ना उसको आंसर कर दिया, कि आपको पता नहीं था लेकिन फिर भी आपने कहा कि AI को भी आंसर किया जाए। ठीक है, सब्जेक्ट तो यहाँ पर AI का है, तो आपने AI का सब्जेक्ट आंसर कर दिया और उसके साथ जो है ना वो आपने चैलेंजेस लिख दिए और इन आर्ग्यूमेंट्स को आपने आउटलाइन में बता दिया है, तो आपको 40 लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, अगर आपने ये किया है कि आपने हर आउटलाइन में सीधे सीधे चैलेंज लिख दिए हैं, आपने सीधा बता दिया कि AI हैज डन दिस और दैट या AI इज डूइंग दिस और दैट, और हर एक में आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दिया है, तो फिर स्ट्रिक्ट एग्जामिनर हो सकता है कि आप लोगों को 35 या 30 के ऊपर रोक दे। ठीक है, वो ऐसे जो है वो आपका पास नहीं करेगा। फिर उसके बाद जो है ना एक और भी काम आ जाता है, और वो ये है कि अगर जिस बच्चे ने टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया था, उसने समझ लिया था कि यहाँ पर AI भी है और यहाँ पर जो है एंड भी है, और उसके बाद चैलेंजेस है, उसने बेनिफिट्स को भी इनकॉर्पोरेट किया है, उसने एप्लीकेशंस को भी इनकॉर्पोरेट किया है, उसने चैलेंजेस को भी लिखा है, और फिर उसको फर्दर जो है ना वो डिफरेंट फील्ड्स में ले गया। जैसे AI की डोमेन जिन बच्चों ने भी तैयार की होगी उसमें उन्होंने उसकी एजुकेशन को भी लिखा होगा, हेल्थ केयर को भी लिखा होगा, एग्रीकल्चर को, मैन्युफैक्चरिंग को, इंडस्ट्री को, फाइनेंस को, बिजनेस को, साइबर सिक्योरिटीज वगैरह को। ठीक है, तो उसमें इन सब एप्लीकेशंस को विद बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस लगाया होगा, तो उनका जो है ना वो बिल्कुल ठीक टॉपिक है। लेकिन अगर अनजाने में आप लोगों ने वो जो ऊपर मैंने आर्ग्यूमेंट्स बताए हैं उनके साथ आपने चैलेंजेस को बताया है तो उनका भी ठीक है। जिसने सिर्फ चैलेंजेस लिखा है और इस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स नहीं लिखे उनके लिए प्रॉब्लम है। इसकी आउटलाइन जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो वहां पर जो है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आउटलाइन भी शेयर कर दूंगी और अपने स्टूडेंट का वर्क भी जो है वो शेयर करूंगी। अल्लाह हाफिज।